मैप में आप और डिटेल में देख सकते हैं कौन से शहर और डिस्ट्रिक्ट्स के कौन से हिस्से इसमें जुड़ रहे हैं। कनेक्टर के साथ कनेक्टिविटी भी इससे अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और वेस्ट में अगर जाए तो गुजरात के साथ कनेक्टिविटी, और ईस्ट में जाए तो छत्तीसगढ़ और आगे बंगाल के साथ कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी इस प्रोजेक्ट से होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में एनडीए 3.0 में इंफ्रा के बहुत बड़े फैसले लिए गए जिससे देश की एक ताकत बन रही है, देश की एक फाउंडेशन मजबूत हो रही है और आने वाले जनरेशंस के लिए एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस इंफ्रा के डिसीजन से आती है। विशेषकर मिडिल क्लासेस के लिए, लो इनकम फैमिलीज के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट एक आता है। 57 रेलवे प्रोजेक्ट्स जो कि करीब 2.5 लाख करोड़ के हैं, 35 हाईवे प्रोजेक्ट्स जो कि 3.5 लाख करोड़ के हैं, 11 मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो करीब 1.5 लाख करोड़ के हैं, और एयरपोर्ट्स और उड़ान करीब 38,000 करोड़ की, पोर्ट शिप रिपेयर फैसिलिटी शिपिंग सेक्टर के लिए करीब 1.5 लाख करोड़, रोपवेज के लिए 6,500 करोड़, और हाइड्रो प्रोजेक्ट 70,000 करोड़ से ज्यादा, और इंडस्ट्रियल पार्क्स, इंडस्ट्रियल सिटीज 62 करोड़, 60,000 करोड़ से ज्यादा। लो इनकम फैमिलीज के लिए आवास योजना 5.5 लाख करोड़, और जल जीवन मिशन 8.5 लाख करोड़, और कोल गैसिफिकेशन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 37,000 करोड़। ओवरऑल 25 लाख करोड़ से ज्यादा के फैसले ऐसे लिए गए जिससे कि देश के लिए एक मजबूत आधार बने, मजबूत नींव बने, और आने वाली जनरेशन्स तक भारत जो विकसित देश, विकसित भारत बनाने का सपना है, उसमें इन सब प्रोजेक्ट्स का योगदान हो। आपके क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू सर। स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट। यस, 238। सर मैं लक्ष्मण सीएनबीसी आवाज से, ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दी गई है, वो अभी तक जो एटीएफ पे अंडर रिकवरी हो रही थी और मार्केटिंग कंपनियों को, क्या उसको भी कंपनसेट करेगी, और ये पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, थोड़ा ये समझना चाह रहे थे। और क्या कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कोई और भी डिसीजन लिए गए हैं जिसकी घोषणा भी नहीं हुई है? Sir, Prakash Pedashi from ET Now. With the announcement of the price stabilization fund, does this mean that ATF prices will not be revised on monthly basis? 18, sorry. No, please. 3 and then. सर मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक सर, जो एटीएफ का आपने डिसीजन लिया है, क्या जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है उनको भी इसका फायदा मिलेगा, या जो प्राइस मार्केट कोटेड है उसी से उनको फ्यूल बनाना होगा? दूसरा सर, जो आपने दिल्ली एनसीआर में ओल्ड बसेस और ओल्ड ट्रक्स के लिए जो स्कीम लेकर आए हैं, क्या इसमें आपने कोई टाइमलाइन भी सेट करी है कि जो BS4 से BS6 तक आपको कन्वर्ट करना होगा या इलेक्ट्रिक पे आपको शिफ्ट होना होगा? थैंक यू। 194. So hi sir. So one question on the ATF fund. What would you be looking at some sort of a commitment from the existing domestic airlines who will sign up for it? Is there some kind of fundings that they will also have to come in with for the fund? How does this fund actually work, sir? And how do you plan to fund this fund? Where will the money come from into this fund? Thank you. 67 here. Hi sir, Sapna here from CNBC. Similar question on the ATF stabilization fund. I mean, it said that it's a self-evolving fund, self-sustaining. So how is this going to work? I mean, 10,000 crores as of now, the West Asia crisis is still on. So how quickly would the funds be actually utilized? And this money is definitely going to go to OMCs. I mean, that's what we understand in terms of their filling the gap on the recovery. That's one. And sir, on a different note altogether, there has been a lot of expectation that government likely today, the cabinet may have considered some certain important relaxations or relief measures
for FPIs in the debt market. If you could clarify something on that front, sir. A lot of expectation. Thank you, sir. Third floor, 127. Hi, sir. Tvesh from Economic Times. Sir, I have two questions. The first is regarding the ATF price stabilization. Will there also be a commitment from airlines to regulate the ticket prices as well if they are getting ATFs at a concessional rate? And second, sir, regarding this scheme for phasing out old trucks and buses in Delhi, how much is the per unit subsidy that has been decided? 262. Yeah, on this scheme for phasing out of old trucks and buses, just wanted to know by when, these will be phased out. And this scheme is for how much, the time period? 22. Sir, I'm Deepak from Times of India. I have one question in English, another in Odia. So the first question about the Delhi buses. The cabinet decision you said is only for Delhi, but is it only for Delhi or for entire Delhi NCR? And the amount that you were talking about, 5,041 crore, is the central allocation. How much will be like the overall size of this entire scheme? And as everyone said, will there be a 2 year to phase out all the old buses, but the benefits will continue for 5 years. Second question on sir, this Odisha jo apan kahle coastal highway project, kete varshe seta complete hobo? And will it be a PPP or the pura government funded hobo? Last question, sir. Today we saw you going with Mansukh Mandavia in a EV to cabinet meeting. Nitin Gadkari went with JP Nadda ji, G. Kishan Reddy, so Mr. Patil. Lot of ministers went in, carpooling. What was the idea? And most of you went in electric vehicles. So what was the message? Was it discussed in the cabinet? Next row, 142. Komal. नमस्कार सर, कोमल